वेलकम बैक। और हम मिलाते हैं आपको एक ऐसे संगीतकार से जो रागों के सिरे उठाकर उन्हें खूबसूरत और बहुत ही अहम मकसद से जोड़ रहा है। वो है विश्व शांति। इनके लिए संगीत उस इश्क की तरह है जिसे कोई देख तो नहीं सकता पर उसको छूकर महसूस जरूर कर सकता है। यह है ऋषि राजन। जिनके मजहब में संगीत और इबादत की बंदगी होती है। ऋषि राजन चंडीगढ़ के रहने वाले हैं जो कि सेनिया महियार घराने से हैं। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना है। ऋषि ने 2011 में अपनी एल्बम अगम वर्ल्ड म्यूजिक की रिकॉर्डिंग लंदन के लिली रूम स्टूडियो में की। इस एल्बम में 7 ट्रैक्स हैं जिसका मेजर ट्रैक बड़े बाबा अलाउद्दीन खान के 10 रागों पर बेस्ड है और ये राग मनुष्य के जन्म से मृत्यु को दर्शाता है। एक्चुअली स्टुअर्ट और मैं हम 2007 में एक म्यूजिक शॉप में लंदन में मिले। तो स्टुअर्ट सरोद सीखना शुरू किया था मेरे से, तो तब हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी। लेकिन लास्ट ईयर में जब गया लंदन तो मैं स्टुअर्ट को कॉल किया। मैंने कहा एक बड़े बाबा का हमारे घराने का एक कंपोजिशन है जो है तो क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का बजता है, उन साजों में बजता है, लेकिन वो जो स्टाइल है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक विद द सिम्फनी म्यूजिक। तो मैं कहा बड़े बाबा की कंपोजिशन है, ये तो मैं करना चाहता हूँ। तो हम मिले, हमने फिर स्टुअर्ट ने उसका सारा स्कोर लिखा, फिर हम दोनों ने बैठ के उसको कुछ कंपोजिशन हमने ऑन स्पॉन्टेनियस कंपोज की, कुछ कंपोजिशन स्टुअर्ट मास्टर्स ने कंपोज की, कुछ कंपोजिशन मैंने कंपोज की। तो 20 से 25 दिन मैं उसके घर रहा, उनको हमने स्टूडियो में 20 से 25 दिन हमने वो 7 कंपोजिशन किए। तो वो ये हमारा वर्ल्ड म्यूजिक का प्रोजेक्ट हमारा इस साल एक लंदन रिकॉर्ड लेबल उसे रिलीज कर रहा है। ऋषि के संगीत के सफर में स्टुअर्ट मास्टर्स की भी एक अहम भूमिका कह सकते हैं। किसी को पता न था कि लंदन में हुई इनकी मुलाकात इतनी आगे बढ़ेगी कि दोनों मुल्कों की शैलियों को मिलाकर इनका काफिला ग्लोबल प्रोजेक्ट पर काम करेगा। Yeah, okay, well, we recorded it last year. It took about 2 weeks. We recorded it together, and really we just wanted to bring our musical backgrounds, you know, what we were sort of best at musically, bring it together, see what happened. So that's what we tried to do. So it's called Agam, and it's going to be released on High Forehead Records. अगम के अलावा इन्होंने ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट में भी काम किया जिसका नाम है सच्चा है तेरा ही नाम। ये प्रोजेक्ट ऋषि के दिल के काफी करीब है। मैं लास्ट ईयर जब मैं यूके से आया तो मेरी वाइफ की डिलीवरी थी, फर्स्ट डिलीवरी थी। तो एंड ऑफ द सितंबर शी वाज एडमिट इन हॉस्पिटल। और उस टाइम मेरे पास मेरे जो सारे यार दोस्त थे, जो कहने को दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, मैंने उनके बुरे वक्त में बहुत उनकी हेल्प की। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरी वाइफ इमरजेंसी में थी, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था डिलीवरी से पहले, तो मेरे पास कोई भी नहीं था। मतलब मैं इतना ज़्यादा अपसेट हो गया कि मैंने अपने यार दोस्तों के लिए 2-2 महीने तक हॉस्पिटल में आता रहा, उनकी सेवा की, उन सब की। आज मेरे लिए आई कॉल्ड अप सो मेनी टाइम्स, प्लीज़ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाओ यार, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम लोगों का मॉरल सपोर्ट चाहिए, मुझे या फिजिकली तुम प्लीज़ मेरे पास होने चाहिए, मैं अकेला हूँ, कहाँ दौड़ूंगा। फिर जब ये सब इंसिडेंट हो गया तो मेरा दिल बहुत भरा हुआ था, तो मैं घर बैठा था। तो वो इंसिडेंट मैंने लिखा कि सब झूठ है दुनिया, सब कुछ झूठ है, सिर्फ एक सच्चा ही है तेरा नाम। क्योंकि उस टाइम मैंने उसको याद किया, भगवान बस तू ही है मुझे बचाने वाला। तो वो अपने आप ही मेरी स्पॉन्टेनियस वो कंपोजिशन बनी, रो भी रहा था, लिख भी रहा था। रिलीजियस यूनिटी के इस प्रोजेक्ट में अन्य कलाकारों के अलावा
स्टुअर्ट मास्टर्स ने भी अपनी आवाज दी। Because he explained what it was about. He explained it was about kind of unity, religious unity, and trying to, I don't know, just work for peace, really. So, and he said he explained he wanted something from a Christian point of view. So I suppose from the point of view of, well, yeah, from he had several other religious views, and he wanted to make it rounded and add that in. So I kind of thought of a verse and then just sang it, really. उम्मीद करते हैं कि इनका संगीत का ये कारवां यूं ही चलता रहे और संगीत अपनी डोर से अलग अलग मुल्कों को एक ही जज्बात में यूं ही बांधता रहे। कैमरामैन अमित सिद्धू के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़।